Very good afternoon to all of you and hearty welcome to online training program. As we have already discussed the primary skills, listening and speaking in the previous class, so today we shall discuss the secondary skills, reading and writing. Language skills, reading and writing should be gradually developed in the consideration of child's age, its learning competency and psychology. It means that रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स बच्चों में डेवलप करने के लिए टीचिंग कंटेंट उनकी आयु तथा अधिगम क्षमता के अनुरूप होनी चाहिए, जिससे बच्चे अधिगम सामग्री को आसानी से सीख सके तथा अपने व्यवहार में उसे ढाल सके। In the context of NCERT book Marigold Book 1, in order to cultivate these learning skills, these language skills, we should make our teaching learning process activity based, inquiry based and play based. It means that हमारी teaching learning process ज्यादातर खेल एवं गतिविधि आधारित होनी चाहिए, जिससे बच्चे खेल में ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे तथा अध्ययन और अधिगम प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा भागीदार होंगे। अपने टीचिंग कंटेंट में हम लैंग्वेज गेम्स, कलर्स, पिक्चर्स, चार्ट पेपर्स, राइम्स, फ्लैश कार्ड्स आदि का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे बच्चे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ज्यादा से ज्यादा रुचि लें और ज्यादा से ज्यादा सीखें। इन एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चे स्वयं से सीखने के लिए भी प्रेरित होंगे। These activities aim to reflect child's own learning by giving them time, space and freedom, so that the child may raise its learning creativity and ensure its active participation in the classroom. And these activities also aim to attain optimal learning outcomes in the domains of physical motor development, cognitive development, socio-emotional development, ethical development, cultural and artistic development, and the development of communication and early language literacy and numeracy. अतः हम कह सकते हैं कि इन एक्टिविटीज का उद्देश्य न केवल ऑप्टिमल लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करना है, बल्कि बच्चे का मानसिक, संज्ञानात्मक, नैतिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक तथा कम्युनिकेशन स्किल्स आदि का विकास करना भी है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानें कि विभिन्न टीचिंग टेक्निक्स और एक्टिविटीज का प्रयोग करके हम बच्चों में रीडिंग स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा में लैंग्वेज स्किल रीडिंग का विकास कैसे करना चाहिए। लैंग्वेज स्किल्स मूलतः 4 प्रकार के होते हैं, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्राइमरी स्किल्स हैं तथा रीडिंग एंड राइटिंग सेकेंडरी। ये चारों स्किल्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, जैसे सुनकर बोलना, बोलकर पढ़ना तथा पढ़कर लिखना। लैंग्वेज स्किल्स का विकास बच्चों में सही ढंग से हो,
इसके लिए आवश्यक है कि बच्चे सही अथवा सार्थक सुने, जिससे वे सही व सार्थक बोल पाएं। इसी तरह वे सही व सार्थक पढ़ें, जिससे वे सार्थक लिख पाएं। इस संदर्भ में टीचर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। टीचर के माध्यम से ही बच्चे अपने पूर्व ज्ञान के अनुभवों को नए ज्ञान से जोड़ पाते हैं तथा नए नए अनुभव सीखते हैं, जिसे बच्चे बोलकर अथवा लिखकर व्यक्त करते हैं तथा इन्हीं अनुभवों के आधार पर वे अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चे शुरुआत में वस्तुओं की पहचान उनकी ध्वनि अर्थात साउंड के आधार पर करते हैं। जैसे बच्चा बिल्ली के अंग्रेजी नाम से परिचित नहीं है, लेकिन जब हम बार बार उसके सामने बिल्ली को कैट कहकर संबोधित करते हैं तो बच्चा भले ही कैट की स्पेलिंग नहीं जानता है, लेकिन वह जब कभी भी बिल्ली को देखेगा तो वह उसे कैट कहकर ही बुलाएगा। अर्थात बच्चों की अर्ली लर्निंग में रीडिंग स्किल का विकास वस्तु एवं ध्वनि के बीच संबंध स्थापित करते हुए करना चाहिए। इसे हम दृश्य एवं शब्द के बीच संबंध स्थापित करना अर्थात ऑडियो विजुअल एसोसिएशन कहते हैं। आइए जानें कि बच्चे की प्रारंभिक कक्षाओं में ऑडियो विजुअल एसोसिएशन के माध्यम से बच्चों में रीडिंग स्किल का विकास कैसे करें। उदाहरण के लिए कुछ शब्द जो टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं को बच्चों को पढ़ना सिखाना है। इसके लिए टीचर फ्लैश कार्ड्स, चार्ट पेपर्स तथा ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम फ्लैश कार्ड्स का प्रयोग करेंगे, जिन पर वर्ड्स भी होंगे तथा उनसे संबंधित पिक्चर्स भी। वर्ड्स हैं वुल्फ, स्ट्रॉ, हाउस एंड ब्रिक। फ्लैश कार्ड्स को बच्चों को दिखाएंगे तथा चित्रों को पहचानने के लिए कहेंगे। टीचर बच्चों के रिस्पॉन्सेस को बोर्ड पर लिखेंगे तथा साथ ही शब्द के सामने उससे संबंधित चित्र को पेस्ट कर देंगे या वैसा ही चित्र शब्द के सामने ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद टीचर प्रत्येक शब्द को पढ़ेंगे तथा बच्चों से साथ साथ पढ़ने के लिए कहेंगे। टीचर मदर टंग में शब्दों को चित्रों से जोड़कर उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह बच्चे शब्द की ध्वनि को चित्रों से जोड़ पाएंगे तथा अपनी समझ को विकसित कर पाएंगे। इसी तरह टीचर सेंटेंसेस के माध्यम से भी बच्चों से शब्दों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जैसे वर्ड्स हैं रेड, सन, बिग एंड बैड। टीचर प्रत्येक शब्द पर एक इजी एंड सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तथा शब्द जिसे बच्चों से पढ़वाना है को एनसर्किल या कलर करेंगे। जैसे हमारे वाक्य हैं माई हाउस इज रेड। यहाँ पर हमने रेड को पढ़ाना है तो हमने इसे रेड कलर किया है। नेक्स्ट सेंटेंस द सन इज शाइनिंग। यहाँ पर सन को। द वुल्फ वॉज बैड। यहाँ पर बैड को। द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल और यहाँ पर बिग को। टीचर प्रत्येक सेंटेंस को पढ़ेंगे तथा बच्चों से साथ साथ पढ़ने के लिए कहेंगे। इसके बाद टीचर इन वाक्यों पर आधारित प्रश्नों को इस तरह से पूछेंगे कि एनसर्किल किया हुआ शब्द ही उस प्रश्न का उत्तर हो। टीचर मदर टंग में ही बच्चों से प्रश्न पूछेंगे तथा उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। जैसे माई हाउस इज रेड। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलर ऑफ द हाउस? And answer will be red. Next sentence. The sun is shining. The question is, what is shining? उत्तर होगा सूरज. Next sentence. The wolf was bad.
And the question, how was the wolf? And the answer will be bad. And the last sentence, the elephant is a big animal. And the question is the elephant big or small? और उत्तर होगा big. इस तरह बच्चे न केवल शब्द को पढ़ना सीखेंगे, बल्कि छोटे छोटे वाक्यों के प्रति अपनी समझ विकसित कर सकेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ड्राइंग करना बच्चों को बहुत पसंद है। बच्चे ड्राइंग में बहुत रुचि लेते हैं। अतः ड्राइंग के माध्यम से भी बच्चों में रीडिंग स्किल डेवलप की जा सकती है। आइए जानें कि किस तरह टीचर ड्राइंग के माध्यम से बच्चों में रीडिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं। जैसे टीचर बोर्ड पर चेहरे की आसान आकृति बनाएं तथा बच्चों से भी अपनी नोटबुक में बनाने के लिए कहें। टीचर चेहरे के प्रत्येक पार्ट को बच्चों से उसकी मदर टंग में पूछें तथा उसके अंग्रेजी नाम को लिखें। अब टीचर चेहरे के प्रत्येक इंग्लिश नेम को तेज आवाज में पढ़ें तथा बच्चों से भी पढ़ने के लिए कहें। इस प्रकार बच्चे ड्राइंग के माध्यम से चेहरे के अंग्रेजी नामों से परिचित हो सकेंगे। इन दिस वे टीचर अन्य शिक्षण विधियों, टीचिंग टेक्निक्स, एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चों में ध्वनि एवं वस्तु के बीच संबंध स्थापित करते हुए उनमें रीडिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं। धन्यवाद। For listening this video attentively. इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि किस तरह एक्टिविटीज के माध्यम से वस्तु एवं ध्वनि के बीच संबंध स्थापित करते हुए बच्चों में रीडिंग स्किल डेवलप की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न साइट वर्ड्स के माध्यम से भी हम बच्चों में रीडिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं। ये साइट वर्ड्स वे शब्द होते हैं जो आम बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बच्चे इनसे अमूमन परिचित होंगे। यदि हम इन साइट वर्ड्स की पिक्चर्स को बच्चों को दिखाएं तो शायद बच्चे इन्हें पहचान लेंगे, लेकिन यदि हम बच्चों से इन साइट वर्ड्स की इंग्लिश पूछें तो शायद ही बच्चे उनको अंग्रेजी में बोल पाएं या पढ़ पाएं। इसलिए उदाहरण के लिए एनसीईआरटी बुक 1 मैरीगोल्ड में प्रत्येक यूनिट के साथ एक टीचर्स पेज दिया गया है जिसमें बच्चों की रीडिंग स्किल डेवलप करने के लिए साइट वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे हैंड, डॉग एंड पेन। यदि इन साइट वर्ड्स की पिक्चर बच्चों को दिखाएं तो बच्चे इन्हें तुरंत पहचानेंगे, क्योंकि वे इन्हें या इन पिक्चर ऑब्जेक्ट्स को अपने आसपास ही देखते हैं। इन साइट वर्ड्स के द्वारा बच्चों में रीडिंग स्किल डेवलप करने के लिए वर्ड्स के पिक्चर कार्ड बना लें तथा बच्चों से इन्हें पहचानने के लिए पूछें। जब बच्चे इन्हें पहचान लें तथा अपने शब्दों में यानी कि अपनी मदर टंग में बोलने बता दें, तब इनके द्वारा बताए गए शब्द को पिक्चर कार्ड से कोरिलेट करते हुए उसकी अंग्रेजी को बताएं तथा बच्चों से पढ़वाएं। इससे बच्चे दिए गए साइट वर्ड्स को अपने पूर्व ज्ञान से कोरिलेट करते हुए उन्हें पढ़ सकेंगे तथा उनके प्रति समझ विकसित कर सकेंगे। In this way, we can develop reading skill through sight words. अब हम बात करते हैं अल्फाबेट रीडिंग की। अल्फाबेट रीडिंग बच्चों की अर्ली लर्निंग का महत्वपूर्ण पार्ट है। अतः बिना अल्फाबेट की रीडिंग या बिना अल्फाबेट की समझ विकसित करते
किए बच्चों में हम रीडिंग या राइटिंग स्किल के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। अतः अल्फाबेट की रीडिंग विकसित करने के लिए बच्चों को अल्फाबेट के प्रत्येक लेटर के साउंड से परिचित कराना चाहिए, ताकि बच्चे लेटर को उसके साउंड से एसोसिएट करके उसे पहचान सकें तथा उसके प्रति अपनी समझ विकसित कर सकें। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानें कि बच्चों में अल्फाबेट की समझ विकसित करने के लिए कौन-कौन सी टीचिंग टेक्निक किया जा सकता है। नमस्कार। मॉड्यूल के इस भाग में हम जानेंगे कि बच्चों की प्रारंभिक कक्षाओं में उन्हें अल्फाबेट अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला से कैसे परिचित कराएं। अल्फाबेट अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला बच्चों की अर्ली लर्निंग का महत्वपूर्ण पार्ट है। अतः बिना अल्फाबेट से परिचित कराए टीचर बच्चों में रीडिंग एंड राइटिंग स्किल डेवलप नहीं कर सकते। अतः अल्फाबेट से परिचित कराने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर को अल्फाबेट के प्रत्येक लेटर के साउंड से बच्चों को परिचित कराना चाहिए, जिससे बच्चे लेटर को साउंड से जोड़कर उसे पहचान सकें। इसके लिए टीचर विभिन्न टीचिंग टेक्निक्स, मेथड्स तथा एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चों में अल्फाबेट की समझ विकसित कर सकते हैं। जैसे टीचर विभिन्न प्रकार की इंटरेस्टिंग अल्फाबेट राइम्स को बच्चों को लर्न करा सकते हैं तथा लेटर्स के साउंड से उन्हें परिचित करा सकते हैं। जैसे ABC tumble down D, ABC tumble down D, the cat's in the cupboard and can't see me and can't see me। इस तरह बच्चे न केवल राइम्स को एंजॉय करेंगे बल्कि लेटर्स के साउंड से भी परिचित होंगे। इसी तरह फ्लैश कार्ड के माध्यम से भी बच्चों को अल्फाबेट से परिचित करा सकते हैं। जैसे टीचर एक हाथ में लेटर कार्ड लेंगे तथा दूसरे में लेटर से संबंधित चित्र। टीचर बच्चों को लेटर दिखाएंगे तथा तेज आवाज में पढ़ेंगे तथा बच्चों से भी पढ़ने के लिए कहेंगे। इसके बाद दूसरे चित्र को दिखाएंगे तथा बच्चों से पहचानने के लिए कहेंगे। बच्चे चित्र की पहचान अपनी भाषा अर्थात मदर टंग में करेंगे। टीचर कार्ड पर बने चित्र जैसे सेब को अंग्रेजी में बताएंगे, जैसे कि एप्पल, तथा लेटर को पिक्चर जो कि सेब है के इंग्लिश नेम के पहले लेटर से कोरिलेट कर एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह फ्लैश कार्ड्स के माध्यम से बच्चों में अल्फाबेट के प्रति समझ विकसित कर सकते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर वर्कशीट्स के माध्यम से भी अल्फाबेट के लेटर्स से बच्चों को परिचित करा सकते हैं। लेट्स सी दिस वर्कशीट। इसके अंतर्गत टीचर प्रत्येक लेटर को दिए गए पिक्चर्स के साथ कोरिलेट करते हुए उसके साउंड से बच्चों को परिचित करा सकते हैं। आइए दूसरी वर्कशीट देखते हैं। इसके अंतर्गत टीचर प्रत्येक लेटर को पढ़ेंगे तथा बच्चों से भी पढ़ने के लिए कहेंगे। इसके बाद टीचर बच्चों से प्रत्येक लेटर को उनके साउंड वाली पिक्चर से मिलान करने के लिए कहेंगे। आइए इस शीट को भी देखते हैं। इसके अंतर्गत टीचर
पिक्चर नेम के पहले लेटर को बच्चों से पढ़ने के लिए कहेंगे तथा पिक्चर को उस पिक्चर से मिलान करने के लिए कहेंगे जिसके इंग्लिश नेम की शुरुआत उसी लेटर से हुई हो। इसी तरह टीचर अल्फाबेट से संबंधित अन्य वर्कशीट्स को भी तैयार कर सकते हैं तथा बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एनसीईआरटी बुक 1 मैरीगोल्ड के संदर्भ में टीचर लेटर्स को छोटे छोटे ग्रुप में बनाकर उन्हें यूनिट्स के अनुसार पढ़ा सकते हैं, जैसे ABCDEF GHIJKL MNOPQR STUVWXYZ। जब बच्चे अल्फाबेट से परिचित हो जाएं, तब उन्हें 1 और 2 सिलेबल वर्ड्स को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे टीचर लेसन के कुछ सिंगल और डबल सिलेबल वर्ड्स को ब्लैक बोर्ड पर लिखें। जैसे शब्द हैं विंड, नेस्ट, काइट, ये 1 सिलेबल वर्ड्स हैं, तथा पेपर, बास्केट, ये 2 सिलेबल वर्ड्स हैं। अब टीचर किसी एक बच्चे को बुलाकर उससे वर्ड के प्रत्येक लेटर को पढ़ने के लिए कहेंगे तथा बाद में लेटर्स का मिलान करते हुए पूरे शब्द को। साथ ही क्लास को बच्चे के साथ साथ पढ़ने के लिए कहेंगे। बच्चा प्रत्येक शब्द को इसी भांति पढ़ेगा। टीचर ऐसा करने में बच्चे की मदद करेंगे तथा प्रत्येक शब्द को उसकी मदर टंग में एक्सप्लेन करेंगे। टीचर इस क्रिया को प्रत्येक बच्चे से करवाएंगे। इस तरह बच्चे न केवल शब्दों को पढ़ना सीखेंगे बल्कि अपनी वोकैबुलरी को भी एनरिच करेंगे। इसके अतिरिक्त टीचर अन्य गतिविधियों के माध्यम से भी बच्चों को शब्दों को पढ़ना सिखा सकते हैं। जब बच्चे 1 और 2 सिलेबल वर्ड्स को पढ़ना स्वयं से सीख जाएं, तब टीचर को उन्हें छोटे व सरल वाक्यों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके लिए टीचर लेसन को पैराग्राफ्स में पढ़ें तथा बच्चों से साथ साथ पढ़ने के लिए कहें। टीचर प्रत्येक लाइन को बच्चों से पढ़वाएं तथा उसके आशय को उनकी मदर टंग में एक्सप्लेन करें। बच्चों से साइलेंट रीडिंग भी करवाएं। इसके अतिरिक्त बच्चों से छोटे छोटे डायलॉग्स को लर्न करने के लिए कहें। टीचर छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोर्ड पर लिखकर बच्चों से पढ़वाएं। जैसे I love my country, I love my mother, I have a pen, I have a pencil। टीचर एनसीईआरटी बुक 1 मैरीगोल्ड के अनुसार सेंटेंसेस को बच्चों से पढ़वाने का अभ्यास यूनिट 10 से करें। इसके अतिरिक्त टीचर नंबर नेम्स के माध्यम से भी बच्चों में रीडिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं। जैसे टीचर अपनी सुविधा अनुसार क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स को बच्चों को दिखाएं तथा उससे संबंधित प्रश्नों को पूछें। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी डस्टर्स आर देयर ऑन द टेबल? हाउ मेनी डोर्स आर देयर इन द क्लासरूम? हाउ मेनी विंडोज आर देयर इन द क्लासरूम? टीचर इन प्रश्नों के आंसर्स को ब्लैक बोर्ड पर एक साइड न्यूमरल्स में अर्थात अंकों में लिखेंगे तथा दूसरे साइड उनके नंबर नेम्स को लिखेंगे। टीचर प्रत्येक नंबर नेम को पढ़ेंगे तथा बच्चों से भी पढ़ने के लिए कहेंगे। इस तरह बच्चे न केवल न्यूमरल्स को नंबर नेम्स के साथ जोड़ पाएंगे बल्कि उनके प्रति अपनी समझ विकसित कर सकेंगे।
इस तरह विभिन्न टीचिंग टेक्निक्स, मेथड्स तथा एक्टिविटीज के माध्यम से टीचर बच्चों में भाषा कौशल, रीडिंग का विकास कर सकते हैं। धन्यवाद। Again, thank you for listening this video so attentively. इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि बच्चों में अल्फाबेट की समझ कैसे विकसित करें। जब बच्चे अल्फाबेट से भली भांति परिचित हो जाएं, तो उन्हें 1 और 2 सिलेबल वर्ड्स से भी कैसे परिचित करें, तथा जब बच्चे 1 और 2 सिलेबल वर्ड्स को स्वयं से पढ़ना सीख जाएं, तब उन्हें छोटे छोटे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को कैसे परिचित कराएं, अर्थात उन्हें छोटे छोटे सेंटेंसेस को कैसे पढ़ना सिखाएं। इन सब एक्टिविटीज के अतिरिक्त हम विभिन्न लैंग्वेज गेम्स के माध्यम से भी बच्चों में रीडिंग स्किल डेवलप करा सकते हैं। जैसे गेम है पिक्चर वर्ड फॉर्मेशन, यानी कि इस लैंग्वेज गेम के माध्यम से हम बच्चों में खेल पिक्चर दिखाकर वर्ड्स को बनाना तथा उन्हें पढ़ना सिखा सकते हैं। जैसे एक गोल चार्ट पेपर पर चित्र व लेटर क्लॉक बनाएं तथा क्लास को 2 ग्रुप्स में बांटें। पहले ग्रुप से एक बच्चे को बुलाकर व्हील को घुमाने के लिए कहें तथा घड़ी जिस पिक्चर पर रुके उस पिक्चर के सामने वाले, यानी कि उसके ऊपर जो जंबल डब में जो वर्ड लिखा है उसको रीअरेंज करने के लिए कहें। जब बच्चा उसको रीअरेंज कर ले, जैसे कि यहाँ पे सुई ट्री पर रुकी है, तो बच्चा इस ट्री को रीअरेंज करके ट्री पढ़ ले। इसी तरह दूसरे ग्रुप के बच्चे को भी बुलाएं तथा दूसरे ग्रुप के बच्चे से भी व्हील को घुमाने के लिए कहें तथा जब सुई जिस पिक्चर पर रुके उस पिक्चर के ऊपर वाले जंबल्ड वर्ड को बच्चे से रीअरेंज करने के लिए कहें तथा जब बच्चा रीअरेंज कर ले तब उसे तेज आवाज में पढ़ने के लिए कहें। यह पूरी प्रक्रिया दोनों ग्रुप के प्रत्येक बच्चे से करवाएं तथा जैसे जैसे बच्चे शब्दों को अरेंज करते जाएं, वैसे वैसे टीचर उन शब्दों को ब्लैक बोर्ड पर लिखता जाए। जो ग्रुप ज्यादा से ज्यादा शब्दों को अरेंज करके पढ़ेगा वह ग्रुप विजय होगा। उस ग्रुप के लिए पूरी कक्षा में तालियां बजाएं। इस तरह खेल खेल में हमने बच्चों से पढ़ना सिखवा लिया और आशा करते हैं कि आप भी खेल खेल में बच्चों से पढ़ना सिखाएं। अब हम बात करते हैं राइटिंग स्किल की। राइटिंग स्किल अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। महत्वपूर्ण साधन होता है, अभी ये नहीं है, अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। बच्चों में रीडिंग और राइटिंग स्किल का विकास साइमल्टेनियसली किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चा पढ़ने के साथ साथ उसे लिख भी सके तथा उसकी पढ़ने की और लिखने की क्षमता एफिशिएंट हो और वो अच्छे से उसको व्यक्त कर सके। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानें कि बच्चों में राइटिंग स्किल का विकास कैसे करना चाहिए। मॉड्यूल के इस भाग में हम जानेंगे कि बच्चों में भाषा कौशल, राइटिंग का विकास कैसे करना चाहिए। राइटिंग इज एन
essential part of communication. It makes our thought and learning visible. रीडिंग एंड राइटिंग का विकास बच्चों में साइमल्टेनियसली किया जाता है, अर्थात पढ़ने के साथ साथ बच्चों को लिखना भी सिखाया जाता है। बच्चों में अर्थात राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए आवश्यक है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें विभिन्न राइटिंग पैटर्न से परिचित कराया जाए, जिससे वे लेटर को भली भांति लिख सकें, जिससे उन्हें लेटर को लिखने में आसानी हो। ये राइटिंग पैटर्न्स निम्न हैं, जैसे स्ट्रोक्स अर्थात आड़ी तिरछी रेखाएं, कर्व्स, स्लैंटिंग लाइंस, स्ट्रेट लाइंस एंड स्लीपिंग लाइंस। एनसीईआरटी बुक 1 मैरीगोल्ड के संदर्भ में राइटिंग पैटर्न को यूनिट्स के अनुसार सिखाएं। विभिन्न राइटिंग पैटर्न से बच्चों को परिचित कराने के पश्चात टीचर ब्लैक बोर्ड या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कशीट्स की सहायता से एक एक लेटर को लिखना सिखाएंगे। जैसे लेट्स सी दिस शीट। इसके अंतर्गत टीचर बच्चों को अल्फाबेट के लेटर्स को ट्रेस करने के लिए कहेंगे तथा साथ ही उनकी मदद करेंगे। इन द सेम वे लेट्स सी द अदर शीट्स। इनमें टीचर बच्चों से लेटर ट्रेस करने के लिए कहेंगे, साथ ही बच्चों को दी गई पिक्चर के फर्स्ट लेटर को ट्रेसिंग लेटर से एसोसिएट करने में मदद करेंगे। लेट्स सी दीज शीट्स। इनके अंतर्गत टीचर पिक्चर नेम के फर्स्ट लेटर को दिए गए स्थानों में लिखने के लिए कहेंगे। टीचर अल्फाबेट को यूनिट्स के अनुसार सिखाएंगे। जब बच्चे अल्फाबेट के स्मॉल लेटर्स को लिखना सीख जाएं, तब उन्हें अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से परिचित कराना चाहिए। इसके लिए टीचर फ्लैश कार्ड्स, वर्कशीट्स आदि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लेट्स सी दीज वर्कशीट्स। इनके अंतर्गत टीचर स्मॉल लेटर के सामने दिए गए कैपिटल लेटर को ट्रेस करने के लिए कहेंगे तथा ऐसा करने में उनकी मदद करेंगे। एनसीईआरटी बुक 1 मैरीगोल्ड के संबंध में टीचर बच्चों को अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स से परिचित कराने के लिए कैपिटल लेटर्स के ग्रुप बनाएं तथा उन्हें यूनिट्स के अनुसार पढ़ाएं। जैसे A B C D E F, G H I J K L, M N O P Q R, S T U V, W X Y Z। जब बच्चे अल्फाबेट लिखना सीख जाएं, तब उन्हें 2, 3 और 4 लेटर्स के वर्ड्स को लिखने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए टीचर ब्लैक बोर्ड और वर्कशीट्स का प्रयोग कर सकते हैं। लेट्स सी दिस वर्कशीट। इस वर्कशीट के द्वारा हम बच्चों को वर्ड्स जैसे बॉय, गर्ल, चॉक, डोर, मैंगो एक्सेट्रा को ट्रेस करने के लिए कहेंगे। साथ ही शब्दों को पढ़ने के लिए भी कहेंगे, ताकि बच्चे शब्दों को लिखने के साथ साथ पढ़ भी सकें तथा शब्द की मीनिंग को समझ सकें। लेट्स सी दिस वर्कशीट। इसके अंतर्गत टीचर बच्चों से स्थान पर लेटर्स को लिखने के लिए कहेंगे तथा शब्दों को पढ़ने में मदद करेंगे। एनसीईआरटी बुक 1 मैरीगोल्ड के संदर्भ में बच्चों से छोटे व
सरल शब्दों को लिखने का अभ्यास यूनिट 5 से करवाएं। जब बच्चे लेटर्स से शब्द लिखना सीख जाएं, तब उन्हें छोटे व सरल वाक्यों को लिखने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए टीचर ब्लैक बोर्ड, वर्कशीट्स आदि का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी दिस वर्कशीट। इसके अंतर्गत टीचर दिए गए सेंटेंसेस को बच्चों से ट्रेस करने के लिए कहेंगे तथा वाक्यों को पढ़ने में बच्चों की मदद करेंगे, ताकि बच्चे वाक्यों को लिखने के साथ साथ उनके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकें तथा उनके अर्थ को समझ सकें। एनसीईआरटी बुक 1 मैरीगोल्ड के संदर्भ में बच्चों से छोटे व सरल वाक्यों को लिखने का अभ्यास यूनिट 9 से करवाएं। इस तरह टीचर विभिन्न टीचिंग टेक्निक्स, मेथड्स तथा एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चों में लेखन कौशल अर्थात राइटिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं। धन्यवाद। Again and again, thank you so much for listening this video so attentively. Thank you. इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि बच्चों में राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए विभिन्न टीचिंग टेक्निक्स जैसे वर्कशीट्स, फिलर्स आदि का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मैरीगोल्ड बुक 1 में राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस यूनिट्स के अनुसार दी गई है, जैसे कि इस एक्सरसाइज के थ्रू बच्चों से कर्व्स को ट्रेस करवा सकते हैं, जिससे कर्व्स की सहायता से बनने वाले लेटर को बच्चे आसानी से लिख सकें, जैसे A, B, C, D, E। ये वे लेटर्स हैं जिनमें ज्यादातर कर्व का प्रयोग होता है। इसी तरह दूसरी शीट देखें। इस एक्सरसाइज के माध्यम से बच्चे स्लैंटिंग लाइंस तथा जिगजैग लाइन को ट्रेस करना सीखेंगे, जिससे बच्चे M, N, V, W जैसे लेटर्स को आसानी से लिखना सीख सकते हैं। इसी तरह इस दी गई वर्कशीट में जैसे स्लैंटिंग लाइंस हैं, स्लीपिंग लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं, इन सभी लाइनों को जब बच्चा ट्रेस करना सीख जाएगा तो बाकी के जितने भी हमारे अल्फाबेट लेटर्स हैं उनको भी बच्चा आसानी से लिखना सीख सकेगा। इसी तरह इस शीट के माध्यम से टीचर बच्चों से ऑब्जेक्ट की पहचान करवाएंगे तथा हेल्प बॉक्स में दिए गए इन ऑब्जेक्ट्स के इंग्लिश नेम्स को कोरिलेट करेंगे तथा जब बच्चे प्रत्येक ऑब्जेक्ट के अंग्रेजी नाम से परिचित हो जाएं, तब उन्हें नीचे दिए गए शब्दों में रिक्त स्थानों को भरने के लिए कहेंगे। इससे बच्चे न केवल ऑब्जेक्ट्स को इंग्लिश नेम से जोड़कर उन्हें जान सकेंगे, बल्कि उनकी स्पेलिंग्स को भी लर्न कर सकेंगे तथा स्वयं से शब्दों को पढ़ना सीख सकेंगे। इसी तरह दूसरी शीट है। इस एक्सरसाइज में बच्चे शब्दों को ट्रेस करेंगे तथा प्रत्येक लेटर को पढ़ते हुए ट्रेस करेंगे, जिससे वे शब्दों को पढ़ने में आसानी महसूस करेंगे। जैसे यहाँ पे है मैंगो, तो मैंगो में बच्चे एम को ट्रेस करेंगे कहते हुए, बोलते हुए, ए को ए बोलते हुए, इसी तरह पूरे लेटर्स को बोलते हुए बाद में पूरे शब्द को एक साथ बोलेंगे। इससे बच्चे लिखने के साथ साथ उस शब्द को भली भांति पढ़ लेंगे और उनको पढ़ने में भी आसानी होगी। इसी तरह से नीचे दी गई जो
एक्सरसाइज है उसमें बच्चे पिक्चर्स को देखेंगे। ज्यादातर बच्चे इन पिक्चर्स से परिचित होते हैं तथा इनके नेम से परिचित होते हैं, लेकिन जब बच्चे यहाँ पे देखेंगे तो बच्चे खाली स्थान में उनकी जो बची हुई स्पेलिंग्स हैं उनको भरने में उन्हें आसानी होगी। और टीचर इन खाली स्थानों में लेटर्स को भरवाने में उनकी मदद करेंगे तथा बच्चों से उन पूरे शब्द को पढ़ने के लिए कहेंगे। इससे बच्चा पिक्चर को शब्दों से कोरिलेट करेगा तथा बच्चा शब्दों के प्रति अपनी समझ को विकसित कर सकेगा। वो पिक्चर को भी जानेगा, पिक्चर के नेम को भी जानेगा और उसकी स्पेलिंग को भी जानेगा। इस तरह बच्चे में वोकैब बिल्डिंग धीरे धीरे होती रहेगी। नाउ नेक्स्ट, इस एक्सरसाइज के माध्यम से जैसे कि इसमें सिंगल सिलेबल वर्ड्स दिए गए हैं, बच्चों से टीचर कहेंगे कि इन वर्ड्स को ट्रेस करें और वही प्रक्रिया अपनाएं जो हमने पहले बताई थी। जैसे कि क्रो लिखा है तो क्रो में पहले सी को करे और सी बोले, फिर आर को, फिर इनके बीच में सामंजस्य बैठाते हुए इस पूरे शब्द को दोबारा पढ़े और पढ़ के टीचर उनके अर्थों को भी बताए, जिससे कि बच्चे न केवल लिखें बल्कि उनके अर्थों को भी समझें। इसी तरह इस वर्कशीट में हम बच्चों को धीरे धीरे वर्ड से सेंटेंसेस में ले जाएंगे। जैसे कि इस वर्कशीट में पहला सेंटेंस है माय नेम इज। टीचर बच्चों से कहेगा कि इस खाली स्थान पर अपने अपने नामों को लिखें और पढ़ें। वह प्रत्येक बच्चे से कहेगा, प्रत्येक बच्चा उसको पूरे में पढ़ेगा। जैसे माय नेम इज रेखा, माय नेम इज संदीप एंड माय नेम इज विनय। तो बच्चे बड़े एक्साइट होके हर अपने अपने सेंटेंस को खड़ा होके बोलेगा। इससे क्लास में बहुत ही जॉयफुल मोमेंट हो जाएगा और एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और बच्चे खेल खेल में एंजॉय में सेंटेंस के प्रति अपनी समझ विकसित कर लेंगे और टीचर का भी उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि उसे अपना सेंटेंस पढ़वाना था, सेंटेंस की प्रति समझ विकसित करवानी थी और इसके माध्यम से उसने अपनी समझ विकसित करा ली। दूसरी शीट देखते हैं। ये एक शीट का चित्र है। इस चित्र को बच्चों को दिखाएंगे टीचर और इस चित्र में जो फिलर्स हैं जैसे कि आई, फिर डॉट डॉट डॉट, वाइट इन कलर। टीचर बच्चों से पूछेगा कि इसके बीच में क्या भरना चाहिए। बच्चों की इसमें मदद भी करेगा, जैसे कि आई एम वाइट इन कलर, कि मैं कलर में वाइट हूँ, यानी कि जो शीट है वो वाइट कलर की होती है। तो इस तरह से प्रत्येक सेंटेंस को बच्चों से पढ़वाएंगे और बच्चों को पढ़ने में मदद करेंगे। इसके बाद टीचर उनके अंदर ये भी डेवलप करेगा कि एक जो शीप की जो क्वालिटी होती है, शीप की क्वालिटी के बारे में भी उसको पता चलेगा कि शीप व्हाइट कलर की होती है, उसकी 2 आईज हैं या उसके लेग्स हैं, उसकी छोटी सी टेल होती है और सबसे बड़ी बात कि उसके ऊपर वूल होते हैं। तो टीचर बच्चों में ना केवल सेंटेंस के प्रति समझ विकसित करेगा बल्कि एक जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल है शीप, उसकी विशेषताओं के बारे में भी टीचर बच्चों को बताएगा। इसके अतिरिक्त टीचर लैंग्वेज गेम के माध्यम से भी बच्चों में रीडिंग एंड राइटिंग स्किल का विकास कर सकते हैं। जैसे टीचर बच्चों को खड़ा करेगा और बच्चों से छोटे छोटे सेंटेंसेस के चिट बनवाएगा। जैसे सेंटेंसेस हैं सिट डाउन, स्टैंड अप, टर्न अराउंड, शेक योर हैंड, क्लोज द डोर, टच योर नोज। इस तरह की चिटें बनवाएगा तथा चिटों को फोल्ड करके एक बॉक्स में रखवाएगा। टीचर सभी बच्चों को एक गोले में एकत्र करेगा और खुद गोले के बीच में खड़ा हो जाएगा। टीचर बच्चों को या तो बॉल देगा या फूल देगा या रुमाल देगा और उससे कहेगा कि इसको एक दूसरे से को पास करें।
तथा टीचर यहाँ पर कोई पोयम या ताली या कोई म्यूजिक ट्यून बजा सकता है। टीचर कोई भी पोयम गा सकता है या ताली बजा सकता है। टीचर जब तक गाएगा तब तक वह फूल या वह रुमाल बच्चे आपस में एक दूसरे को पास करते रहेंगे। टीचर जैसे ही अपना गाना या अपनी पोयम या अपनी ताली को बजाना बंद करेगा और जिस समय बंद करेगा उस समय जिस बच्चे के हाथ में वह रुमाल या फूल या जो भी वस्तु उसने पासिंग करने के लिए दी थी वो अगर आएगी तो उस बच्चे को खड़ा करेगा। वह बच्चा खड़ा होगा तथा उस बॉक्स से एक स्लिप निकाल लेगा और उस स्लिप को सभी बच्चों के सामने जोर से पढ़ेगा तथा अब टीचर स्लिप में लिखे हुए सेंटेंस के अनुसार बच्चे से उसी सेंटेंस को एक्ट करने के लिए कहेगा। जैसे कि स्लिप में लिखा है सिट डाउन, तो बच्चा सिट डाउन को तेजी से पढ़ेगा और बैठकर बताएगा। इसी तरह से फिर से टीचर अपनी ट्यून शुरू करेगा या तालियां बजाएगा या फिर पोएम गाएगा, फिर से वह पासिंग करवाएगा किसी वस्तु को बच्चों से। फिर जब वह रुकेगा तो फिर किसी बच्चे के पास वह बॉल या वह फूल या फिर वह रुमाल आएगा तो फिर बच्चा खड़ा होगा और फिर दूसरी स्लिप उठाएगा। यह क्रम टीचर तब तक करेगा जब तक कि सभी बच्चे अपना अपना एक्ट ना कर लें। इस तरह हमने न केवल बच्चों को खेल खेल में पढ़ना सिखाया बल्कि बच्चों के अंदर यूनिटी की भावना, बच्चों के अंदर एक सामंजस्य की भावना, बच्चों के अंदर एक पेशेंस की भावना। जैसे कि बच्चे टीचर ताली बजा रहा है और बच्चे आपस में दे रहे हैं, जल्दी जल्दी दे रहे हैं, तो लग रहा है कि कब बंद होगी कब बंद होगी। तो इसमें बच्चे पेशेंस से वेट करते हैं कि टीचर कब ताली बंद करे या कब म्यूजिक बंद करे और कब हम उस खड़े होके उस पर्ची को उठाएं। तो यहाँ पर टीचर का उद्देश्य पूरा होता है सेंटेंस के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को बच्चों से परिचित करवाने का। अब इसी के साथ हम अपना असाइनमेंट देते हैं और आशा करते हैं कि जो भी आपने इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से सीखा, तो उससे गाइडलाइंस लेते हुए आप इन असाइनमेंट्स को पूरा करेंगे। जैसे कि पहला असाइनमेंट है मेक अ पिक्चर स्टोरी एंड एक्सप्लेन इट इन शॉर्ट सेंटेंसेस। इसमें आपको क्या करना है कि एक पिक्चर स्टोरी बनानी है और पिक्चर स्टोरी बना के 10 पॉइंट्स बनाने हैं और उन 10 पॉइंट्स में उस पिक्चर से रिलेटेड सेंटेंसेस देने हैं। वो सेंटेंस ऐसे देने हैं जैसे उस तरह से कि पिक्चर्स पूरी तरह से उन सेंटेंसेस में जस्टिफाई हो या वो सेंटेंस उस पिक्चर स्टोरी को जस्टिफाई करती हो। नेक्स्ट असाइनमेंट है हमारा राइट अ स्मॉल कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ। ये छोटे छोटे पैराग्राफ के माध्यम से भी हम अपनी रीडिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। इसलिए कोई भी छोटा और सरल से सरल पैराग्राफ आप अपने शब्दों में जरूर लिखिएगा। इससे बच्चों को जब आप फील्ड में जाएंगे तो बच्चों को पढ़ाने में आसानी होगी और बच्चों की रीडिंग जो फ्लुएंसी है वो बिल्डअप होगी। नेक्स्ट असाइनमेंट है हमारा राइट एनी लैंग्वेज गेम ऑन वोकैबुलरी बिल्डिंग। जिस तरह से अभी हमने आप लोगों से कुछ गेम्स को डिस्कस किया, उसी तरह के कुछ गेम्स को आप अपनी इमेजिनरी पावर के थ्रू अपने शब्दों में लिखेंगे और उसको हमारे विभाग में टाइमली सबमिट करेंगे। एक टाइम आपको शायद दिया जाए तो आप प्लीज इन पर गौर करिएगा। हाँ, with these things
I would like to wind up my class. Thank you for listening me so patiently.